जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, आज पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाते हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। और वो कह रहे हैं कि उनकी बहनें जाके इंडियन टीवी पे कहती हैं, इंडिया टुडे पे कहा कि हम चाहें तो हम खैबर पख्तूनख्वा से आएँ और सारी जेल ही उठा के ले जाएँ यहाँ से। और इस तरह की बातें आप क्या देखती हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो कहते हैं जी खान साहब जो बात करते हैं, इंडियन मीडिया शाम को वो सारा बोलना शुरू कर देता है। उसको पाकिस्तान से क्या प्यार है इंडियन मीडिया को? वो तो क्योंकि फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने मई के अंदर जंग जीती, तो वो बदला लेना चाहते हैं फील्ड मार्शल से। इमरान खान साहब वो बात करते हैं तो वो जो है फील्ड मार्शल के अगेंस्ट नैरेटिव इंडियंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये मई वाला बदला वो अब ले रहे हैं थ्रू इमरान खान। क्या कैसे देखती है मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया एक बार फिर। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान बात कर देते हैं तो फौरन इंडियन मीडिया दिखाना शुरू कर देता है। इंडियन मीडिया तो हर एक की खबर दिखाएगा। और इमरान खान जो है वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को कोई जानता नहीं है। अगर इमरान खान बात करेंगे, इमरान खान की पार्टी बात करेगी या कुछ भी, तो वो तो जब पॉलिटिशियन बने या प्राइम मिनिस्टर बने उससे बहुत पहले से, क्रिकेटर जब थे तब से इमरान खान के बहुत फैन जो हैं वो भारत में हैं। इमरान खान की हर खबर को कवर किया जाता है। तो इसी तरीके से अभी भी अगर कोई बात की जाएगी, अगर इमरान खान चाहे जेल के अंदर से, चाहे उनकी बहनें अगर कोई स्टेटमेंट देंगी, तो डेफिनेटली इंडियन मीडिया उठाएगा। और जाहिर है मीडिया हर वो खबर उठाएगा जो उनके ख्याल से लोग देखना पसंद करेंगे। आपको तो पता है कि आजकल हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है भाई, 24 घंटे का टीवी है। अब उस पर आप कितनी कोई न्यूज देंगे? जाहिर है कोई ऐसी खबर तो देनी ही होगी ना आपको जो कि पब्लिक देखे शौक से। तो इमरान खान को लोग जानते हैं, इमरान खान को लोग पसंद भी करते हैं, बहुत से लोग नापसंद भी करते हैं। खैर, एक जमाने में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया जो कई लोग यूट्यूब चैनल वगैरह भी चलाते हैं वो ये भी कहते थे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इमरान खान ही जो है वो पाकिस्तान का लिए काफी मतलब बुरा एक एक्सपीरियंस बने हुए हैं, और इमरान खान ही काफी हद तक जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे, ऐसा भी बोला जाता था। लेकिन जब इमरान खान हट गए, जेल में चले गए, तो उसके बाद जो है काफी चीजें चेंज हुई हैं। काफी लोगों को, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को अब ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है वो सबसे बड़े लीडर अगर इस वक्त कोई हैं तो इमरान खान है। जहां तक उनकी बहनों की बात है तो बिल्कुल वो गई थी, इंडियन मीडिया पर गई, और इंडियन मीडिया पे जाने के 2 दिन के बाद ही उनकी मुलाकात करवा दी गई। अगर ये चाहते तो ये पहले भी करवा सकते थे, लेकिन ये क्या इंतजार कर रहे थे कि वो इंडियन मीडिया पे चले जाएं? क्या कोई बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है इंडियन मीडिया पे इमरान खान की बहनों को जाने के लिए? नहीं। इमरान खान की बहनें तो स्काई न्यूज पे भी गई थी। वहां के लिए क्यों रोना पिटना नहीं कर रहे? वहां पर भी इन्होंने एक से एक अपने जो ट्रेन किए हुए लोग हैं वो भेजे थे पाकिस्तान स्टेट ने, तो वो किस तरह के रिप्लाईज कर रहे थे वो भी लोगों ने देखे। इमरान खान की बहन भी स्काई न्यूज पे गई हैं। तो सर यहाँ पे तो इसी तरह से चीजें चलती हैं। और अगर ये कहा जाए कि वो जेल उठा के ले जाएंगी, तो क्या ले गई वो? क्या उठा सकता है कोई? जेल उठा के ले जा सकता है क्या वाकई में? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हम बाहर निकल आएंगे और इतने लोग आएंगे कि जेल तोड़ देंगे, जेल को उठा के ले जाएंगे। जबकि नहीं नहीं दुनिया जानती है पाकिस्तान में लोग नहीं बाहर निकलते, हमारे लोग बड़े ढीठ हैं, घर बैठे रहते हैं। तो सर ना कोई बाहर निकलेगा, ना कोई जेल तोड़ रहा है, तो घबराहट किस बात की है? नहीं नहीं ये लोग जिनके हाथ में इतनी पावर है वो एक ऐसे आदमी से डरी हुए हैं जो जेल के अंदर बंद है पिछले नहीं नहीं 2 साल से, आप 4 साल से बल्कि। सवाल को रीड नहीं कर पाई। हम्म। सवाल ये नहीं है कि उनकी बहन ने क्या कहा। सवाल ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स इमरान खान यूज करते हैं उसको इंडियन मीडिया हाइप करता है, और ये वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया का और इनका आपस में गठजोड़ है। ये सवाल है। तो वो जो नैरेटिव जनरेट करते हैं उससे पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ एक बनता है, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और ये कलूजन है दोनों का आपस में, इंडियन मीडिया का और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का। क्योंकि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान में नहीं है, पहली बात। वो अमेरिका में है। ये बात तो उनकी टीम के लोग भी मानते हैं कि ये टीम हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि ड्रामा ये करते हैं कि जी जो इमरान खान कह रहे हैं वो पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्या है?
पॉलिसी वो है जो हमारी इंफॉर्मेशन के जो टीम कहती है। तो जो इमरान खान ने कहा है वो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी वो है जो इंफॉर्मेशन की टीम कहेगी। लेकिन इमरान खान का अकाउंट यूज हो रहा है और उस अकाउंट से सारा कुछ चल रहा है, तो ये सवाल है। तो ये बात है मैडम, इट्स नॉट कि वो उसकी सर बहन ने। एक तरफ तो आप लोग कहते, मतलब एक तरफ तो लोग कहते हैं कि जी इमरान खान के फॉलोवर्स ही नहीं है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के सोशल मीडिया से इतनी घबराहट है। और एक बात है कि अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं, जैसे ठीक है, जैसे कई लोग जो हैं वो जो यूट्यूब पे काम करते हैं, चाहे मैं हूं या कोई, उनको भी कहते जी ये कह दिया वो कह दिया। तो भाई अगर तो हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बता दें कि झूठ है ना, तो साबित कर दें झूठ है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं तो बस बोलने दो, उससे उससे मतलब आप किस लिए घबरा रहे हैं? आपकी कोई पोल खुल रही है? अगर वो इमरान खान झूठे प्रोपागेंडा कर रहे हैं तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि झूठे प्रोपागेंडा से आजकल के जमाने में किसी को कुछ होता है, क्योंकि लोग काफी समझदार हो गए हैं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, लोग उनकी बातों पे नहीं चलते। तो ये इमरान खान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, इमरान खान पता नहीं क्या क्या हो गए, अकेला इमरान खान जिनके बकौल इन लोगों के कि इनके तो सपोर्टर भी कोई खास नहीं है जी, सारा पंजाब और सब लोग जो है वो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं। उनके लिए ये चाह क्या रहे हैं? क्या ये भुट्टो साहब की तरह लटकाना चाह रहे हैं? क्या ये कोई और तरीके से इमरान खान को मार देना चाह रहे हैं? तो इनके ख्याल से जब भुट्टो साहब को फांसी लगा दी तो वो जो कुछ लेके चल रहे थे, क्या वो चीजें खत्म हो गई? अगर ये आज इमरान खान को खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ कर दिया, तो इनके ख्याल से जो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस या एक सोच जो इमरान खान ने डाल दी है कि जी फौज को फौज की जगह पे होना चाहिए, मौलवी को मौलवी की जगह पे होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, इधर उधर के फालतू फालतू की चीजों में नहीं उलझना चाहिए, जो भी इमरान खान ने कहा वट एवर। तो आपके ख्याल से वो चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं, लोग अब समझदार हो गए चीमा साहब, अब लोग सोचने लगे हैं, अब लोगों के पास चॉइस है। अब ये नहीं है कि वो एक टीवी आएगा और वो टीवी में ही जो बताया जाएगा वही होगा। अब लोगों के पास दुनिया के चैनल्स खुले, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही। इमरान खान को तो स्काई न्यूज भी डिस्कस कर रहा है, इमरान खान को तो बीबीसी सीएनएन वाले भी बात कर रहे हैं। तो आप किस किस की जबान रोकेंगे? बेहतर ये नहीं है कि अपने आप को ठीक कर लिया जाए, और अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं सर। आप सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। नहीं 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 नहीं, दरअसल बात घबराने की नहीं होती। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप हमेशा इमरान खान पे तनकीद किया करते थे। जब से उन्होंने फ़ौज पे तनकीद शुरू की है, आपने इमरान खान की तारीफ़ शुरू कर दी है। ये तो एक तो आपका भी, आपने भी अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया है कि द मोमेंट इमरान टर्न्ड अगेंस्ट द फ़ौज, आप इमरान खान के हक में हो गई हैं। नहीं, दैट इज़ समथिंग। इमरान खान तो आप खुद फौज की प्रोडक्ट है। इमरान खान ने कहां से फौज के अगेंस्ट हो गए? इमरान खान को तो एक सेक्शन जो सपोर्ट कर रहा है वो अभी भी कर रहा है। इमरान खान जो है वो, ये बात नहीं हो रही है। इमरान खान को मैं ये नहीं कह रही, मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान से कोई चीज ठीक नहीं हुई थी, और इमरान खान को हम जैसे क्रिटिसाइज किया था वो आज भी करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपने उनको गलत तरीके से जेल में डाला है। अब हर चीज का जिम्मेदार इमरान है। मतलब 4 साल से जो ये नून लीग बैठी हुई है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर चीज इमरान, अच्छा ये हमारे हमेशा होता रहा। जब इमरान खान आए थे वो कहते थे जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उससे पहले वाली गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, जब चली जाती है ना उसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं जी हम उनका किया हुआ साफ कर रहे हैं। और उसके बाद करते करते इनका भी जाने का टाइम हो जाता है। ये बात मैंने अपने शोज में कई बार की है कि जो गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट को कोसती रहती है और खुद भी यही कहते कहते निकल जाती है, फिर अगली आती है वो इनको कोसना शुरू कर देती है। तो वो जिसे कहते हैं ना, काम करने का तरीका एक ही है सबका। कोई भी किसी दूसरे की गलती से ना सीखते हैं, ना अपने आप को ठीक करते हैं, ना कोई पॉलिसी ठीक बनाते हैं, यही कहते रहते हैं। वो इमरान भी इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप चेक करें, जो कुछ भी पाकिस्तान में गलत हो रहा है, जो कुछ हुआ, हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान है। यानी इमरान खान ने अपने 3.5 साल में पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। उससे पहले वाले भी जिम्मेदार नहीं है, उनके बाद वाले भी जिम्मेदार नहीं है। मतलब ये तो गलत आप लोगों की सोच है ना, इसी वजह से तो फिर चीजें ठीक नहीं हो रही। नहीं, मैं जस्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सवाल ये है कि एक बंदा फौज के ऊपर बातें किए जा रहा है, इल्ज़ाम लगाई जा रहा है, तो आप कहती हैं कि लगाए देते रहना चाहिए, मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे कहो ठीक है। नहीं अगर नहीं सुने ना, नहीं, सुने तो सही, एक बंदा है वो गालियां दे रहा है फौज को, और उसकी पोजीशन ये है कि वो है जेल में, फॉर एग्जांपल मीडिया अमेरिका में है, मीडिया अमेरिका में है जेल में, इंडिया का मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ है। मतलब ये आप थोड़ा सा इसको जस्ट लिंक थिंग्स ना, एंड उससे होगा क्या कि जी आपकी सोसाइटी के अंदर लोग
कुछ सिस्टम के हक में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं, लेकिन एक डिसरप्शन क्रिएट की जाती है। तो आप कहती हैं कि अगर वो अमेरिका में मीडिया है, इंडिया का चला रहा है, तो सो व्हाट, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब जो आपकी अगर फौज के खिलाफ बात हो रही है तो होने दें, इससे कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह रही सर हैं। अगर अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो आप इस चीज को रोक सकते हैं, आप इस चीज को गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डिजिटल चीजों का ही जमाना है ना, तो अगर आप भी उसी तरीके से अपने आप को सही साबित कर सकते हैं तो कर लीजिए। और अगर नहीं कर सकते और आपके ख्याल से कि लोग सिर्फ इमरान खान को सुन रहे हैं, इमरान खान के मीडिया को सुनकर लोग हर बात पे बिलीव कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान हो या कोई भी हो, या चाहे इवन कमर चीमा या आरजू काजमी भी हो, अगर कोई बात कर रहे हैं तो सब लोग यकीन नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता है सर। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे जो इमरान खान की सुनेंगे चाहे वो कुछ भी कहें, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो इमरान खान कुछ भी कहेंगे तो वो नहीं बिलीव करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी डायरेक्शन ये लोग सही रखें, अपने काम को ठीक रखें। लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं सर। लोगों का क्या है, लोग तो बात करते हैं, उन्हें तो आप नहीं रोक सकते। आप कहते हैं कि जी अमेरिका में है, वो इंग्लैंड में है, बिल्कुल है, अमेरिका और इंग्लैंड में लोग हैं इमरान खान के, लेकिन उनके अलावा भी तो लोग हैं ना। इमरान खान के अलावा भी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एतराज करते हैं, जो ऑब्जेक्शन करते हैं पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे और कई चीजों पे बोलते हैं। तो उनको आप चुप कराने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने काम को ऐसा ऐसा करें कि जिससे लोगों के मुंह बंद हो जाए कि देखो जी इमरान खान तो कह रहा था कि हमसे तो टीटीपी और हमसे तो अफगान बॉर्डर जो है वो शांति नहीं हो रहा या वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आप वो कंट्रोल करके दिखा दें। इमरान खान की क्या मजाल है कि वो कहे कि जी देखो जी वहां से अटैक हो रहे हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी सही रखेंगे, आप अपने काम को करके दिखाएं, इमरान खान को चुप कराने से, अगर कल को आप इमरान खान को फांसी भी लगा देंगे, आपका ख्याल है कि वो जो बाहर लोग बैठे हुए वो चुप कर जाएंगे? नहीं, वो तो तब भी मैडम, बोलेंगे। क्यों साबित किया जाता है? ये क्यों आप बार बार कहती हैं इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान को मार देंगे? आपको नहीं लगता जब सर ये मैं नहीं कहती, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सर। क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं मारा? क्या बेनजीर यार, भुट्टो को नहीं मारा? क्या लियाकत अली खान को नहीं मारा? क्या इस तरह के अटेम्प्ट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स पे उनको नहीं हुए? पाकिस्तान की फौज ने मारा है। मौलाना, मैंने ये नहीं, नहीं कहा फौज बेनजीर ने भुट्टो मारा है। को सुने भुट्टो, सुने ना यार। मतलब आप प्रोपेगेंडा जरूर करें पर इतना ना करें कि अगले दैट लुक्स फेक। क्या बेनजीर सर भुट्टो को मारे तो गए है फौज ना, ने मारा मैं है? क्या बताऊं किसने मारा, नहीं, मुझे जस्ट क्या पता टेल मी किसने वन मारा है। थिंग। क्या बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान की फौज ने मारा है? सर मुशर्रफ पे इल्जाम तो लगा था। और यार, इल्जाम तो आप पे भी लग जाता है कि आप गद्दार हैं, मेरे पे भी अच्छा लगेगा ठीक गद्दार है, तो है, इल्जाम मैं किसको एक लगा है? बात कह रही हूँ कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही इल्जाम उन्होंने आप पे मारा। लगेगा, मैं किसको कह रही हूँ लगेगा? इल्जाम लगा था, वो इन्वेस्टिगेशन हो आपका कुछ क्या हो वो करना अलग है? चीज है। आप भुट्टो साहब को आप तो एक लटकाया था ना, भुट्टो साहब को किसने लटकाया यार, था? जवलत ने मुझे क्या लटकाया करना था। है? ठीक है, आप एक उसके बाद जैसे उसके बाद नवाज शरीफ साहब की 3 बार की गवर्नमेंट किसने तोड़ी और किसने उनको बाहर भेजा? मैंने मैं और तो आपने तो नहीं भेजा, पे हमारी तो औकात तो नहीं है, ठीक है ये ना। थोड़ा आग है। इमरान आपको खान यार, को किसने जेल में डाला? इमरान खान को किसने कहा कि बेटा रिजाइन करो, और कान के नीचे 2 दिए जो वो 3 दिन सनग्लासेस लगा के रात को भी घूम रहे थे, वो तालीम जो है खबर भी ना, आपने देखी थी। तालीम जो है ना वो बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सर, और आपने क्यों हासिल नहीं की? मैं इस बात पे बहुत नाराज हूँ आपकी फैमिली से कि तालीम आपको इतनी तालीम जरूरी है हासिल करनी कि चाहिए थी। आप, इतनी जरूरी है तालीम पाकिस्तान में। देखें कि आप टीवी पे बैठ के या मीडिया पे सही बैठ के बात है कितने सर। कन्वीनियंटली एक चीज बात कर देती हैं, ये मार देंगे इमरान बिल्कुल खान को, ये सर, मार देंगे मैंने इमरान कब खान। कहा मार देंगे? मैंने कहा इन केस अगर उन्हें कुछ हो आप जाता उसके है, अगर पहले इन मार केस देंगे, उन्हें मार कुछ हो जाता है सर, हमारे यहाँ आपसे नफरत प्राइम है, जरूर मिनिस्टर अपनी मरते रहे नफरत ना। करें। डॉक्टर सर साहबा, बहुत तो सर नफरत ये है। डॉक्टर आपने लिखा हुआ सुने है सर, सुने, कुछ डॉक्टर तो साहबा, क्या। क्योंकि जिस तरह की आप फेंकती हैं डॉक्टर, आप जो है ना बन गई हैं एक जो है ना। सो सवाल ये है। मतलब फेंकने वाला डॉक्टर होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने जी इसलिए जी, डॉक्टर लिखा हुआ है कि आप सुने फेंकते रहते सुने, हैं? बात सुने ना, सुने सुने। देखें, ये जो फौज से आपकी नफरत है वो जरूर रखें आप। मुझे पता है आप यू हेट आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, बट द क्वेश्चन रिमेन्स। वाह सुने तो सही ना, सुने तो सर, सही। मेरी सुपारी पता लिया आपने क्या दोबारा? जब इसकी सबकी स्टेटमेंट देने बैठ के यू हेट आर्मी, जब आपने 4-5 ओहदे एक साथ एक आदमी को दे दिए, आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे घर पे बेल बजे और आगे पकड़ के ले जाए मुझे? मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि आई हेट पाकिस्तान आर्मी, मैंने कभी नहीं कहा आई हेट पाकिस्तान आर्मी। मैं सिर्फ उन लोगों पे एतराज करती हूँ जो ऊपर के लेवल पर हैं और जो खा रहे बुरी मैं तरीके कहता हूँ, से। यू हैव नो इंफॉर्मेशन, यू हैव नो नॉलेज, कौन क्या खा और रहा है, सर आप मुझे कौन। क्यों क्यों फिर आप मुझसे पूछते हैं? जब आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझसे पूछते क्यों? और अगर पूछते तो सुन भी तो लिया करें, मेरा रिप्लाई पूरा सुनते नहीं, अपनी मर्जी से सर आप जलेबी बनाकर
और मेरी बात का कुछ करके और आप जो है ना सामने रख देते हैं कि मैंने ये कहा है। नॉलेज इन अ सेंस कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई एविडेंस है कि फौज के ऊपर लोग क्या क्या खा गए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऊपर वाले लोगों से प्रॉब्लम है ना, नीचे वालों से आप कह रही हैं मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन खा गया, कौन खा गया? सुन रहे ना, सवाल सुन रहे, आपसे सवाल का जवाब तो दिया नहीं जाना है, मुझे पता है। आसिम सलीम बाजवा, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। उसके साथ जनरल अफजल कोविड में एक पेशेंट में 25 लाख खर्चे, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा रहे थे 25 लाख का, ठीक है। और नाम बताऊं क्या मैं आपको, आप क्या चाह रहे हैं मैं यहाँ नाम लेना शुरू कर दूं सबके, और फिर आपने डेफिनेटली मेरी सुपारी उठाई है। मैं सिर्फ देखें, आप बोल रही हैं ना फौज के खिलाफ, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो फौज के खिलाफ नहीं, मैं उन लोगों का, आपने कहा नाम बताइए तो मैंने बता दिया, आसिम सलीम बाजवा। आसिम सलीम बाजवा को आप क्या कहेंगे? वो मासूम आदमी जो लोगों को पिज्जा बना बना के दिया करते हैं, पहले रिटायर्ड हो गया भाई, मेरी बात तो सुन लेना। भाग गया ना, भाग जाना कहते हैं उसे। बाजवा अगर 8 साल पहले रिटायर हो गया, आपके प्यारे इमरान खान जिसको आप डिफेंड कर रही हैं, उसने कहा था इसने कोई करप्शन नहीं की। आपके प्यारे इमरान खान ने, आपके फेवरेट, मेरे प्यारे इमरान खान, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, सॉरी। सुने तो सही ना यार, आप दरअसल आप समझती हैं कि आई एम नॉट इमरान खान फैन प्लीज, तो इसलिए वो मेरे प्यारे इमरान खान तो ना कहें आप। सुने ना, आप देखें, चले अब आपके पास एक मिसाल है जनरल सलीम बाजवा, आसम सलीम बाजवा की, एक मिसाल है जनरल अफजल की, और आप यहाँ पे बैठ के झूठ, नहीं 10-12 है, 10-12 है, और भी नाम बताऊं? 12 के नाम लें, और भी नाम है मेरे, सबूत दें और नाम ले नाम और सबूत दें। आप दे रहे होते सबूत कि मैं सबूत दूं? जो हर चीज मीडिया पर बिल्कुल साफ लिखी हुई है, उन्होंने जितने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाए और जो कुछ किया, वो क्या उसके सबूत मैं दूंगी? मैं कहता हूं बिल्कुल हुआ होगा, अगर हुआ है तो सबूत दे के बता दे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा इल्जाम ना लगाएं, ये बात ना करें। मैं कह रहा हूं दो चीजें हैं हमारे यहाँ बड़ा कन्वीनियंट है, खा गए पैसे, फौज खा गई, बाजवा खा गया, जनरल अफसर खा गए ना, तो यू आर अ जर्नलिस्ट, यू क्लेम दिस, यू शुड हैव अ प्रूफ, और आपके पास अगर प्रूफ है उसको आप शेयर करें। और फिर आप क्या करती हैं, आप जनरलाइज करती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम में एक बंदे ने या दो बंदे ने कोई एक्शन लिया है, तो आप कहती हैं ऊपर वाले सारे ऐसे होते हैं। तो ये आपको नहीं लगता? मैंने कहा ऊपर के लेवल के कुछ लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो नीचले लेवल के हैं उनकी बात में कर ही नहीं रहे, बेचारे तो अपनी सैलरी लेते हैं और अपनी जाने देते हैं बॉर्डर पे, उनका कोई लेना देना नहीं है इन लोगों से। मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन सर आप मेरी बात में से क्या चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आप बिला वजह मेरी बात में से कोई आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं जो आप कर नहीं पा रहे। और मेहनत करें, ये डॉक्टर लिख लेने से कुछ नहीं होगा। मैं कन्विंस्ड हूं कि आप यू आर ऑन अ मिशन कि मैंने कैसे पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना है, कैसे विदाउट एविडेंस। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, मेरा भी है ना फ्लाई लिस्ट में। सोच के तो बोले आप, क्या आप किस तरह के एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं? मैं सामने बैठकर कैमरे के सामने बोल रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम कर रही हूँ। वो मुन्नी तो खुद ही बदनाम है सर। पता नहीं किसके लिए सर, मैंने नहीं किया, वो खुद बदनाम है। डॉक्टर साहब बात सुने, मेरी बात सुने, आपने बिल्कुल कहा कि जी फलां सो एंड सो जनरल डिड दिस। हाँ, उनके तो है ना, उनके तो खाते हैं ना। गॉट इट। मैंने तो आपको कह दिया कि आपके फेवरेट इमरान खान, जिनको आप अभी पिछले 18 मिनट से कर रही हैं, क्योंकि वो फौज, मेरा जो फेवरेट है आप उधर तक पहुंच भी नहीं सकते, मेरा इमरान खान बिल्कुल फेवरेट नहीं है। सुने तो सही ना, जो आपका फेवरेट बंदा है क्योंकि वो फौज पे तनकीद कर रहा है तो आप उसके साथ हो गई। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि दैट्स फाइन, आप जरूर तनकीद करें, लेकिन जनरलाइज कर देना कि जी ये ऊपर वाले जनरल खा गए ले गए, और यू हैव नो इंफॉर्मेशन इन अ सेंस कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जनरलाइज करिए तो ओके दैट्स फाइन, आप करें। लेकिन मैं समझता हूं कि आई शुड गिव अ वर्डिक्ट ऑन दिस कि ये दिस इज अनफेयर, आप जरूर बात करें। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। प्रूफ का क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो टीवी चैनल पे जब किया था फैसल वाउडा के खिलाफ, जब मैंने शो किया था, उसमें फखर दुरानी भी आए थे, तो मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स तक चला दिए थे जो उन्होंने पैसा यहाँ से इन
जो टॉप जर्नल्स कोई थे, उनका पैसा जो उन्होंने वहां भेजा था अपने नौकर वोकर के नाम करके, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट चला दिए थे। तो सर उसके बाद टीवी चैनल वालों ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम, दोबारा बताइएगा। कौन सा तो टीवी सर मेरे चैनल? साथ तो ये हुआ था। तो कौन सा टीवी? सर वो मैं आपको क्लिप भेज दूंगी, क्लिप आज भी मेरे पास है। नहीं तो नहीं, कौन डोंट से वरी टीवी अबाउट चैनल इट। में थी आप? रोज न्यूज कौन आप से आ चुके हैं, आप आ चुके हैं। रोज पे थी? अब रोज ने क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी है? आप सर खुद ही उन्होंने नहीं की थी सर, फखर दुरानी ने की थी। वो जियो पे ही है, फखर दुरानी ने की थी, और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे आप दिए थे जो अच्छे मैंने टीवी पे मीडिया चलाए में थे। जो मैंने सुने, टीवी पे चलाए थे वो फखर दुरानी ने दिए थे। मेरी बात सुने। फखर आप दुरानी का भी आप किसी नहीं अच्छे मानेंगे। मीडिया में सुने तो सही यार मैडम, आप भी आप किसी अच्छे प्रिंट मीडिया में उसको छापती, अच्छी इन्वेस्ट बिल्कुल रोज पे भी करती हैं। अब रोज के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपकी चीज चला सके, और आपने एक इन बात को पकड़ के तो पिछले 15 साल से उसी को घुमाई जा रही है। मैंने एक किया था तो मुझे निकाल दिया। हाँ तो किया था सर, आपने तो एक भी नहीं किया ना, मैंने तो फिर भी एक किया। मैं कोई जर्नलिस्ट और थोड़ा हूँ। उसके बाद मेरा शो एक बार नहीं सर, 2 बार बंद हुआ है। इसलिए कि मैं मैं जिस मैं जर्नलिस्ट को वहां मैं बिठाती थी, सच कह एजाज रहा हूँ। सैयद और रफीउल्लाह जान, उनको उस जमाने में मना किया गया था कि नहीं बिठा सकते। बाद में उन दोनों ने मुझे कहा कि आरजू क्या कर रही हो, मैं मत बुलाया करो। मैंने कहा नहीं, मैं मैं कह रहा बुलाऊंगी। हूँ, आप देखें, आप इस चीज को यूज करती हैं टू टेल कि आप बड़ी विक्टिम हैं और आपने बड़ी नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेटिव। विक्टिम विक्टिम की तो वर्ड यूज ही नहीं किया सर। विक्टिम विक्टिम मैं कान के नीचे धो देती हूँ, मैं कोई विक्टिम विक्टिम नहीं बनती। विक्टिम अगर है, कोई मुझे मारेगा मैं उठ पलट के उसको मारूंगी, मैं छोड़ती नहीं हूँ। आप विक्टिम है बहुत जितनी मेरी बड़ी, ताकत होगी, जितना बहुत मेरे बड़ी। अंदर दम होगा, मैं लड़ूंगी। और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं कभी भी, जिसे कहते हैं ना, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती। डॉक्टर अगर साहब, किसी को आजमाना है तो आजमा ले, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलूंगी। ये आप देखें मैं डट ये के खड़ी रहूंगी और मरते दम तक खड़ी रहूंगी। ये बोला जाएगा कि हाँ ठीक है, मर गई उधर, लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन विक्टिम कार्ड आरजू काजमी कभी नहीं खेलेगी। ये विक्टिम देखें। अभी खुद आप ही इस आप कहते हैं, अच्छा बात मेरी नहीं हो रही, आप आ जाइए टॉपिक पे सर। अब पता नहीं इधर उधर भटक जाते हैं आपको, इसीलिए मैं अब क्या बोलूं सर। ये डॉक्टर पता नहीं आपने क्यों बना लग के रख रहा है, अपने मैं पास ये लिख रखा कहता है। हूँ, ये तो हायर एजुकेशन कमीशन से पूछे ना। मैं ये सवाल एक कर रहा हूँ आपसे कि विक्टिम कार्ड खेल के आप कहती हैं मैं विक्टिम नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया मैंने गया। कोई विक्टिम का नहीं, और मुझे वो मुझे मुझे निकाला भी कोई फर्क किसने? नहीं पड़ा, निकाल दिया। वो मेरा शो बंद कर दिया टीवी। था 2 बार, 2 बार बंद कर दिया था 2-3 वीक्स के लिए। इट्स ओके, ओह चलता है माय सर। बड़े बड़े गॉड। देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और सर वो जर्नलिस्ट क्या, जिसका शो ना बंद हो पाकिस्तान में, वो बड़ा जर्नलिस्ट बन ही नहीं सकता सर, जिसका शो ही कभी ना बंद हुआ हो। तो सर मैं इसलिए मुझे कहता हूँ, खुशी है मैं मेरा। आई डोंट वांट टू कमेंट मोर ऑन रोज न्यूज़, बट द क्वेश्चन हियर इज वेरी क्लियर। जो चीज मैं कहता हूँ, ठीक है आप विक्टिम खेलें, आप विक्टिम विक्टिम विक्टिम, सर मैं आप बहुत विक्टिम सर, नहीं नहीं सर, मैं कोई मैं विक्टिम सिर्फ कभी नहीं। इतना ये पूछ रहा हूँ कि फौज के खिलाफ आप इल्जाम लगाती हैं, सबूत नहीं देती। हाँ आपने एक वो किया, सर। उस पे आप विक्टिम खेल रही हैं। इमरान खान फौज पे तो तनकीद करे तो आप सर इमरान खान इमरान खान सबूत नहीं दे रहे, कोई सबूत नहीं दे रहा, तो फिर इतना रोना पीटना किस बात का, बोलने देना। कुछ तो मैं लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सर कहने दे इमरान खान को, क्या फर्क पड़ रहा है इनको। ये तो यार इतने आप अजीम काम कर रहे हैं ना, ये तो आप ऐसे ये इन्होंने सर 8 तो जहाज ऐसी गिरा दिए। इमरान खान तो कुछ नहीं कर पाए। तो सर इमरान खान का क्या है, इमरान खान को बात करने दे। इमरान खान के बात करने से इतनी घबराहट किस बात की है, कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है कि इमरान खान ने ये कह दिया वो कह दिया। बल्कि ये भी है उसमें, वो अभी मैं पढ़ रही थी डॉन में आर्टिकल जो पूरा है, तो उसमें ये भी लिखा है कि इमरान खान ने आईएमएफ को लेटर लिखा कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं, पाकिस्तान को फंड्स ना किए जाएं। ये एलिगेशन भी उस में है, जो लिस्ट जो लगी है जिसमें इमरान खान ने क्या क्या कहा। तो सर वो कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमारे अपने लोग भी कहते रहे एक जमाने में। मैं क्लिप लगा दूंगी, तरुण साहब को बता रही हूँ, आपके शो में नहीं आएंगे अंदर, कि वो उन्होंने कई बार मेरे शो में आके बोला कि मैं खुद लेटर लिखूंगा आईएमएफ को कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। तो जब वही बात इमरान खान ने कह दी, तो दरअसल सर इतने इतने आपने इतने बुरा मना गए लोग। सुने सुने सुने, दरअसल आप भी ना मारती हैं मैडम, लंबी लंबी छोड़ती हैं। मैं क्लिप निकाल आपने दूंगी सर, मैं नहीं फेंक रही। सुने तो सही, आपको पता ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले मेरे शो में लास्ट टाइम तारड़ साहब ने यही बात कही कि आईएमएफ ने जो करप्शन है उस स्कैंडल के ऊपर बात की, और हुकूमत की उन्होंने क्लास ली, और इसके ऊपर कहा कि मैं ये लिखूंगा और मैं हाँ तो मैं करूंगा। यही कह रही हूँ ना कि यार, जब जब हमारे यहाँ के अच्छे पढ़े लिखे लोग ये बात कर रहे हैं, तो अगर वही बात इमरान खान ने कर दी तो इतना बुरा क्यों लग रहा है। आप दरअसल आपकी कॉमन सेंस मैडम देखें। इमरान खान एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
इतनी बड़ी पॉलिटिकल फॉलोइंग, इतना बड़ा पॉलिटिकल अपैरेटस। सर अभी पिछले शो में आप कह रहे थे 10-20 हजार लोग सिर्फ फॉलो करते हैं और कोई है ही नहीं। आप हर बार अपनी बात बदल देते हैं। जब आपकी मर्जी होती है आप कहते हैं इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, और जब आपकी मर्जी होती है आप कहते हैं 20,000। मैं वो क्लिप भी लगा सकती हूँ। आपने अभी सिर्फ लास्ट वीक आपने कहा इमरान खान के फॉलोअर्स ही नहीं है, 20,000 तो बंदा उसको जानता है। मैं अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगी, बात ही नहीं करने देंगी, मैं क्या कर सकता सर गेस्ट में हूँ, मैं तो जहाँ गेस्ट होके जाती हूँ मैं नहीं बोलने आपसे बात कर, क्योंकि मैं देखिए मैं आपको रोकता इसलिए हूँ, जब इतने हर मिनट में 26 झूठ बोले जाएं तो उस पर जवाब देना जो है ना वो वाजिब हो जाता है। अगर झूठ ना हो और प्रोपेगेंडा ना हो तो फिर जरूरी है, क्योंकि आप प्रोपेगेंडा कर रही होती हैं मुसलसल। अच्छा सुने, आपने इमरान खान की बात की, तारड़ साहब ने तो भी 2 दिन पहले IMF की उसकी की, सिर्फ 2 दिन पहले, नॉट पुरानी बातें नहीं, 2 दिन पहले। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, इमरान खान एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक सूबे में गवर्नमेंट है, ठीक है, वो खत लिखे तो उसका और तारड़ साहब के कहने में फर्क है थोड़ा सा। आप भी अगर आपको फर्क नजर नहीं आता तो फिर क्या बात कर रहे हैं, आपका मतलब है तारड़ साहब कुछ है ही नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं तारड़ साहब की बात की कोई वैल्यू ही नहीं है? सर वो ट्रम्प के साथ खड़े रहते हैं, ट्रम्प की पार्टी में है, उनके साथ कितनी फोटोज है तारड़ साहब के, वो अच्छे खासे इन्फ्लुएंस रखते हैं वहां पर अमेरिका में, और आप तारड़ साहब को इस तरह कह रहे हैं? बताऊंगी मैं उनको, आज ही क्लिप दे दूंगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, तारड़ साहब ने जो बात की, आपके अंदर दरअसल माशाल्लाह अच्छी बड़ी एनर्जी है, मैं जरा बूढ़ा बंदा हो गया हूँ। नहीं सर आप बात ही गलत कर रहे हैं सर। आप मतलब तारड़ साहब कोई मेरे जैसे बंदे को कहते हैं तो समझ भी आता है। तारड़ साहब इतने जबरदस्त, मतलब वहां अमेरिका में उनका कह लीजिए नाम है, ट्रम्प के साथ खड़े रहते हैं सर, हर वक्त फोटो ट्रम्प के साथ चाय कॉफी पीते रहते हैं सर। उनको आप कह रहे हैं कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और इमरान खान की है, क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इसी इमरान खान को आपने 2-4 दिन पहले बोला था कि इसके तो 20,000 फॉलोअर, इससे ज्यादा कोई है नहीं। सर आप अपने हर 2 मिनट बाद सर आप ऐसे कहानी को बदल क्यों देते हैं? आप तारड़ साहब पे अपना गुस्सा निकाल लें, मुझे मैं बताइए। तारड़ साहब गुस्सा नहीं, मैं तारड़ साहब की तारीफ कर रही हूँ यार, इतने जबरदस्त बंदे हो। उनकी बात यदि जो बंदा वहां पे खड़ा रहेगा अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा, और वो बंदा जो जेल में बैठा सड़ रहा है उसकी बात जो है वो सारी दुनिया सुनेगी। आप हैं जर्नलिस्ट, आप हैं जर्नलिस्ट, मैं आपको सिर्फ सल्यूट कर सकता हूँ कि एक बंदा अमेरिका के सदर के साथ खड़ा है और एक बंदा पाकिस्तान का वजीर आजम है, क्या दोनों में फर्क नहीं है? हाँ सर फर्क है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो खड़ा है उसकी ज्यादा इज्जत होती है। प्राइम मिनिस्टर की तो हमारी इज्जत ही कोई नहीं होती बेचारे की। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर पपेट होता है, उसको कहते हैं पपेट है, ये तो GHQ से लेकर बस आगे बढ़ता है। आपसे मैं इजाजत लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप क्योंकि माशाल्लाह जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये दोनों लफ्ज नीचे से हटा दें। ना आप जर्नलिज्म करती हैं, ना आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आप हैं नीचे लिखे प्रोपेगेंडिस्ट। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि अगर मैंने कुछ झूठ बोला तो आप मुझे बिल्कुल फाइन लगा दीजिए। अगर मैंने कुछ झूठ बोला तो आप बोलिए। मैंने कहा, मेरी पूरा आप आराम से वीडियो देखिएगा जब आपको टाइम मिले, आप बिजी आदमी है, लेकिन जब टाइम हो आप पूरा वीडियो देखिएगा। एक जगह भी अगर झूठ बोला हो ना, एक जगह भी झूठ बोला हो तो यकीन करें मैं यहाँ कैमरा के सामने आपसे माफी मांगूंगी अगर मैंने झूठ बोला। मैंने कहीं झूठ नहीं बोला है। अब देखिए, आप अगर फॉर अब आपसे अगर चीजें नहीं मैनेज हो रही सर तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको मेरी बात ही पसंद नहीं आ रही। अगर मैंने एक जगह भी झूठ बोला हो तो मैं आज दावा करती हूँ कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, लेकिन आप साबित करें कि मैंने झूठ बोला है। सारा वीडियो देखे बैठ गए शाम को। जब आप बैठ के फौज के सारे जनरल्स को कह दें करप्शन है, ये मरवा देते सारे हैं, का तो ना मैंने ये कहा ये मरवा देते, ना मैंने ये कहा सारे के सारे, मैंने कहा कुछ लोग, और साथ मैंने कहा कई लोग मारे जा चुके हैं। भुट्टो साहब को किसने अंदर किया था, किसने फांसी लगाया, फिर बेनजीर को मारने में क्यों मुशर्रफ का नाम नहीं आया था, इमरान खान जो अंदर गए क्या उसमें बाजवा साहब का नाम नहीं आया था कि इमरान खान को उन्होंने अंदर भेजा है, या जो भी बात हुई थी, जो उस वक्त जो लास्ट वो किया गई वोटिंग हुई थी, जो भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो सर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड रहता है पाकिस्तान में, उससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? चले मैडम, देखें, यू आर एन इंडिपेंडेंट प्रोपेगेंडिस्ट, आपका पूरा हक है कि आप जो है ना वो जो मर्जी कहें, मैं तो उस पर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई सबूत जरूर दे दिया करें। सिर्फ कहानियां, अपने दिल का गुस्सा कह देना सहाफत नहीं है। मतलब यू शुड। सर मैंने सच बोला, मैंने अपने दिल का कोई गुस्सा नहीं निकाला सर, मुझे तो आपने कभी गुस्से में देखा ही नहीं सर। ये तो मैं बड़े प्यार से बात कर सर, मेरा गुस्सा तो आपने देखा ही नहीं है। खैर
आपकी मर्जी, आप माने या ना माने, लेकिन मैंने फिर वही कहा, अगर मैंने कहीं गलत बात की है या झूठ बोला है तो आप मुझे बता दिएगा, मैं माफी मांग लूंगी, मुझे कोई मैं तो प्रॉब्लम देखें, नहीं। आप आज़ाद हैं, आप इंडिपेंडेंट प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आप जो मर्ज़ी नहीं नहीं सर, यू कैन नॉट इंसल्ट मी लाइक दिस, ठीक है? मैं या आप मेरे लिए प्रोपेगेंडा गलत इज़ वर्ड नॉट यूज कर गुड। रहे हैं। सर नहीं, मैंने नहीं, कब मैंने मैं आप इस तरह से देखिए मुझे 2 नहीं कह चीज़ें सकते होती हैं। कि मैं प्रोपोगेंडिस्ट हूँ, और इस किस्म का वर्ड सर आप मेरे लिए नहीं यूज कर सकते, वरना फिर सर जो सुनिए, मैं एक वर्ड यूज टर्म करूंगी वो होती है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं बता रही हूँ एक सर, टर्म होती 2 किलो है जलेबी लॉबिस्ट। भिजवा दिएगा, फिर आगे में क्या सुने बोलूंगी ना, आपको पता है। एक टर्म होती है लॉबिस्ट, एक होती है प्रोपेगेंडिस्ट, एक होती है कि आप अपने नैरेटिव को फ्लो करा रही हैं इन। तो आप एक चीज जब बगैर किसी सबूत के पूरी की पूरी व्हाइट वॉश कर दें पूरी की पूरी दीवार को, और आप कह दें कि मैं कह रही हूं और नहीं नहीं, मैंने मैं कह रही हूँ, मुझसे कई लोग डिसएग्री कर सकते हैं भाई, मेरा अपना ओपिनियन है, मैडम ठीक है? मैं ये कह रहा लोग हूं। मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, हर एक को अपने एक अच्छा, ये राइट है। बड़ा जबरदस्त तरीका है, पूछे क्या? कि मैं अच्छा, आपकी मर्जी से तो नहीं बात करूंगी ना सर, आपने मुझे बुलाया तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों दूंगी मैं? ओ भाई सुन तो सही ना मैडम, आप अपना एक मौकफ रखें, उसमें इंतहा का ठोक बजा के अच्छा प्रोपेगेंडा करें, और बाद में कहें आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, तो तो दैट इज योर राइट। सर मैंने आपको कभी कहा है कि आप जो जलेबियां बनाते रहते हैं, आप जलेबी क्यों बनाते रहते हैं? आप मैडम जलेबी आप मत बात बनाया करें करें। शो के बीच में। आप और यहाँ आप पे मुझे मुझे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त याद आ रहा है, और मैं उसका नाम लिए बगैर नहीं रहूंगी, और उसका नाम है रमनिक। रमनिक, हाँ, रमनी को। वो मुझे मुझे वो मुझे कई बार डांट चुके, मुझे उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं आ रही होती, वो मुझे कहते हैं अर्जु जी, सालों हो गए आपको मेरा नाम लेना नहीं आया। तो मैं उनके साथ शो में 2 बार रीटेक्स्ट करती हूँ उनके नाम की। मैं देखें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि रामनिक आप मन। सी बात करें, लेकिन कुछ सबूत तो देना। सिर्फ ये कि जी मुझे अच्छा, आप मुझे सबूत दीजिए कि इमरान खान इंडियन मीडिया के साथ मिले हुए हैं, और इमरान खान और इंडियन मीडिया और उसके साथ उनके अमेरिका से जो कोई भी है वो सारे मिलकर ये आप लाइए, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स सवाल, लाइए और डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छा दिखाइए सवाल, मुझे। बहुत हाँ अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। डॉक्यूमेंट्स? हाँ, द दिखाइए ना मोमेंट कैसे, सुने वीडियो ना, दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो ले प्रूफ दिखाइए, खामा ना, खाई। बस सुन तो ले मैडम, सुन तो ले। द मोमेंट इमरान खान डज अ ट्वीट, द मोमेंट अगले आधे पौने घंटे घंटे के अंदर जब इंडिया के रिपब्लिक टीवी, फर्स्ट पोस्ट और बाकी जगहों पे मीडिया टॉक शोज होने शुरू हो जाएं, तो आप देखिए ना, सवाल है ना एक। सर इसको कहते हैं कि मीडिया, जैसे आप अपना चैनल चलाते हैं सर, आप अब हर मैं खबर कितनी तेजी से लेकर आते हैं सर, कई बार हमें भी पता नहीं होता, हम भी आपके चैनल पे देखते हैं कि कौन सी खबर है, तो उसको क्या मैडम समझा जाए? कि वो सिर्फ वहां से आपको डीडब्ल्यू वाले बता रहे हैं कि चीमा आप साहब यहाँ पर ये हो गया है। मैडम मैं सिर्फ मीडिया अस्सलाम वालेकुम मीडिया कह मीडिया सकता का हूँ। मीडिया का क्वेश्चन इज काम होता कि है सर खबर पे पाकिस्तानी नजर मीडिया, रखना। सुने सुने और यार, पाकिस्तानी वजीर आजम जब कोई बात करेगा तो उसको इंडियन मीडिया क्यों नहीं चलाता? चलाया सर, आज मैं गई, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुबारकबाद दी है फील्ड मार्शल साहब को, सुने चलाया ना, उन्होंने। सुने, देखिए मैडम, यही तो बात है। आप जरूर अपनी नफरत रखें अंदर, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस भी रखना चाहिए। मेरा एक जाती व्यू है, आपको बुरा लगा, मैं नहीं माजरत नहीं चाहता हूँ, सर, नहीं नहीं सर, मैंने कई बार देखा है इंडियन मीडिया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट्स वगैरह भी चलाता है, और उस पर बाकायदा शोज भी होते हैं। और यार दो चीजें देखिए, एक है इंडियन मीडिया इमरान शहबाज शरीफ की जो पिक्चर चलाता है या जो ट्वीट चलाता है, उसमें उनकी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है कि जी देखिए जी, उसमें से वो पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं, उनको हक क्या करने दें। आपने कहा लिंक बताएं, मैं कह रहा हूं इधर ट्वीट करता है, आधे घंटे घंटे बाद इंडिया के तमाम मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में जो है वो कमेंट्री और जहादी जनरल और पता नहीं जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो शुरू हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आप कहती हैं लिंक बताएं, ट्वीट के बाद शोज शुरू हो जाते हैं, यही लिंक है और लिंक मैं तो सर ये क्या बात है, ये तो मीडिया का काम होता है कि वो नजर रखता है भाई, जिस खबर में उनको इंटरेस्ट पहले होता है उस खबर में देखते रहते हैं वो। ठीक ठीक है, यानी कि अब पाकिस्तान उनको फौज को उनको बदनाम करना पाकिस्तान उनको दो पाकिस्तान बंदों की का खबरें इंटरेस्ट करना। चाहिए होती हैं, डॉक्टर इंडियन साहब, मीडिया दो को। बंदों का एक इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना इमरान खान, और इंडिया के मीडिया का एक ही इंटरेस्ट है, बात खत्म। यू आर राइट। नहीं सर, अब आपको अगर आप जैसे मर्जी समझे सर, आपको जो आपकी समझ में आता है वो आप अपने हिसाब से समझे, लेकिन मेरे ख्याल से वो न्यूज उठा रहे होते हैं। अब अगर वो न्यूज आपकी नेगेटिव जा रही होती है तो उसमें जाहिर है कि उसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन बस ठीक है, आपको लग रहा है कि बदनाम किए तो आप भी करें बदनाम, उसमें कि आपको किसी ने रोका है, आप भी मैं उनकी तो फौज को बदनाम करें ना सर, बोले इनके पता नहीं मैं कौन कौन से जनरल पैसा खा के भाग गए, लिस्ट है आपके मैं पास।
कोई दो चार का ही नाम बता दें, दो चार का ही कह दें कि ये बिजनेस चलाते हैं, ये कॉर्नर के प्लॉट लेते हैं, ये कनाडा अमेरिका में अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, ये पैसा लेके भाग जाते हैं, ये भारत में रहते ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद दौड़ जाते हैं, इनके बड़े बड़े महलों जैसे घर हैं। सर आप भी एक्सपोज कर दें इंडियन फौजियों को, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो चुप होके बैठ जाएंगे, वो कहेंगे होए हमारी पोल खुल गई, तो फिर नहीं। मैडम आप एक काम करें, आप अपनी फौज को बदनाम करें, मैं इंडिया की फौज को बदनाम नहीं करूंगा, ये मेरे डोमेन में नहीं आता। मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर वो आपकी, मैं फौज को बदनाम नहीं कर रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर वो हमारी फौज को बदनाम कर रहे हैं तो जवाब में सर आप उनकी फौज को बदनाम कर दें, और हमारी फौज के बारे में जो बातें करते हैं वो सारी आप उनके ऊपर साबित कर दें, बात खत्म। सर रहते आपसे नहीं होगा। प्रोपेगेंडिस्ट, मैं सिर्फ इतना हाँ तो सर वो मैं भी नहीं हूँ, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि आप जो बार बार आप कह रहे हैं, आप जो बार बार कह रहे हैं ना, नहीं 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 नहीं, ओ भाई आपको अभी प्रोपेगेंडिस्ट नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करता कि मैं पाकिस्तान की फौज, इंडियन फौज, अमेरिकन फौज के ऊपर गैर जरूरी जो कमेंट करता रहूं। मैं भी यही कह रही हूँ ना कि अगर वो हमारी फौज को बदनाम करते हैं, तरह तरह से बातें करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी फौज को एक्सपोज कर देंगे। ये देखो जी, ये तो कनाडा में बैठे, इसने तो आइलैंड खरीद लिया, इनके फलाने आर्मी चीफ जो है वो तो भाग गया सारा पैसा खा के। सर हम क्यों नहीं इस किस्म की बातें करते? सर हमें सर जैसे को तैसा बात जो है ना सर, वो होनी चाहिए, जो वो हमारे साथ करे हम वैसे ही करेंगे। तो आज आपके 2-3 एजेंडा थे। 1, मुझे नहीं बोलने देना, ठीक है। दूसरा, फौज को हमेशा की तरह आपने रगड़ना, वो आपका है। तीसरा, आज आपका सबसे बड़ा एजेंडा था कि भाई इमरान खान और जो इंडियन मीडिया का कोई नेक्सस नहीं है, ये तुम लोग झूठ बोलते हो। नहीं वो खुद निकालते हैं खबर सर, इमरान खान को और कोई काम नहीं है सर, वो खुद खबर निकालते हैं। इमरान खान फेमस है ना इसलिए सर, उनको लोग सुनते हैं ना इस वजह से। चलें, थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर शार्प कमेंट्स ऑलवेज। बहुत अच्छी आप जो है वो कमेंट्री करती हैं, आपका जो एनालिसिस होता है दैट इज़ वाइडली वॉच्ड, इसीलिए हम आपको जो है वो बार बार रिक्वेस्ट देते हैं और करते हैं कि हमें जो है ना अपने ज्ञान और आइडियाज़ और इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद जो है ना वो करें, ताकि हम एनलाइटन हों कि इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जो ह्यूमन राइट्स हैं, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सफ़े अव्वल की आप नहीं फिर कोई बात नहीं सर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुझे बात तो करने देना यार मैडम, आप बात ही नहीं कर रहे थे। बंद करें ना सर, क्लोजिंग करें ना सर, इतना टाइम हो गया, पब्लिक जाने शुरू हो गई हॉल छोड़ के सर, हॉल छोड़ के पब्लिक जाना शुरू हो गई पॉपकॉर्न खाने के बाद। तारीफें कर रहा हूँ आपकी मैडम की सर, आप और मेरी तारीफ करें, तौबा तौबा। मैं तो सर आखिरी दिन होगा अगर आपने मेरी तारीफ की तो उसका मतलब कल कुछ गड़बड़ होने वाली। अस्तगफुरुल्लाह मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।